आज फिर से हम आप लोग के सामने आ चुके हैं और वैसे छात्र छात्राएं के लिए जो बिहार बोर्ड का मैट्रिक परीक्षा देंगे 2026 में, वैसे छात्र छात्राओं के लिए हम भारतीय वन का मैथ लेकर के आ चुके हैं, जिसमें कि चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 का बी बताएंगे, जिसमें पार्ट 1 ये वीडियो रहेगा। तो प्रश्नावली 2 का भी देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग को कंप्लीट करना है। सारे क्वेश्चन हम आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2 के बी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपके बुक में है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ए प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। अगर प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड नंबर में है कि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप लोग इस तरीके से 0 कहते हैं, 0 कहते हैं, इसको इस तरीके से 1 कहते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर है समपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो इसका हो जाएगा अनगिनत। क्या हो जाएगा? अनगिनत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। उसके बाद जो है हम सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें बताया गया कि 4x - 3y = 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें। मतलब इसको हमें पूरा करना है। ठीक है। तो पूरा करने के लिए देखिए x = 0 दिया हुआ है, यहाँ y = 0 दिया है, और फिर यहाँ x = 6 दिया हुआ है, लेकिन ये खाली स्थान में हमको भरना है। तो हम लोग ये समीकरण को लेकर के हम लोग बनाएंगे। तो हम आपको बता दें यहाँ पे कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, x = 0 दिया हुआ है, तो y निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं x = 0 करने पर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम समीकरण क्या है, 4x - 3y = 12 है, इस प्रकार से है, जिसमें x का वैल्यू रखेंगे तो 4 × 0 हो जाएगा, जिसमें और ये -3y = 12 हो जाएगा। इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 0 ही होगा, तो मतलब 3 सीधी सी बात है, -3y = 12 हो जाएगा। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12 बट्टा -3 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा -4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे जो है बात कर ले नेक्स्ट, y का मान 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y = 0 करने पर, तो जिसमें समीकरण हमारा 4x - 3y = 12 है, जिसमें ये 4x इसी प्रकार से रहेगा, -3 गुना y का वैल्यू रखेंगे 0 = 12 हो जाएगा। तो इसका तो कुछ होगा नहीं, 0 ही होगा, मतलब सीधी सी बात हो जाएगा 4x = 12। तो इसीलिए x बराबर हम निकालेंगे तो ये 12/4 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 3। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात कर ले 6, मतलब ये कि x बराबर हमारा 6 दिया हुआ है, तो समीकरण 4x - 3y = 12, जिसमें x का वैल्यू रखना है 6, तो 4 गुना x का मान रखेंगे 6 -3y = 12 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 6 चौक 24 हो जाएगा और -3y = 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ले सकते हैं -3y = 12, इसको इधर उठा के ले आएंगे तो -24 हो जाएगा। अब ये -3y बराबर इसमें से 12 में से 24 को घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, आपको पता है, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हम यहाँ पे y निकाल सकते हैं। इसलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12/3 कट के आ जाएगा 4, और ये इसमें हमारा 4 भरा जाएगा। तो इसका यही आंसर होगा। समझ में आ गई बात। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और ये समीकरण दिया हुआ है, ये x बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है, फिर y बराबर दिया हुआ है। तो ठीक है। तो कहने का मतलब हम समीकरण यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो समीकरण देख लीजिए कि हमारा क्या दिया हुआ है, 3 × x + 1 = y दिया हुआ है। तो इसको हम समीकरण में बना लेते हैं, तो 3x + 3 = y हो जाएगा। इसको उधर उठा के ले चल जाते हैं, मतलब 3x इधर आएगा -y = 3, माइनस में 3। तो ये हमारा समीकरण बन गया। उसके बाद हम यहाँ पर देख लो कि x बराबर क्या करना है, 0 रखना है। मतलब यहाँ पे हम आपको बता दें x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो x बराबर रखेंगे तो 0, तो 3 ×
जीरो हो जाएगा। अब माइनस वाई बराबर -3, तो ये तक कोई काम का नहीं रहा अब, तो माइनस वाई बराबर -3 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। समझ में आई बात। उसके बाद हम आपको बता दें आगे कि हमारा यहाँ पे y का दिया हुआ है, मतलब यहाँ लिख देते हैं y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण हमारा ये आया। तो इसमें क्या है 3x माइनस वाई बराबर -3 है, जिसमें 3x माइनस ये 0 रखेंगे y का वैल्यू बराबर -3, तब यहाँ 3x बराबर ये -3 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो -3/3 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा -1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1। समझ में आएगी बात। उसके बाद हम आपको बता दें कि हमें y बराबर 9 रखना है, तो मतलब ये कि y बराबर 9 रखने पर क्या हो जाएगा 3x समीकरण माइनस y बराबर -3, जिसमें 3x और माइनस ये y का मान हमें 9 रखना है, 0 नहीं है 9 है, देख रहे हो ना 9 रखना है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब बराबर में -3, अब ये हो जाएगा 3x बराबर ये -3, इधर आएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। अब यहाँ 3x बराबर माइनस प्लस माइनस, कम में ज़्यादा घटाओगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो इसीलिए x बराबर हम लोग कर सकते हैं क्या 6/3, जो कि कट के आ जाएगा 2। समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 2। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि क्या रहा है, यदि 3x + 7y बराबर 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, y को x के रूप में व्यक्त कीजिए और जांच कर बताइए कि बिंदु 3 - 2 इस समीकरण के लेखा चित्र पर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले समीकरण नोट करते हैं। तो समीकरण हमारा क्या है 3x + 7y बराबर 14, ये है। तो इसको जो है हमें क्या करना है, यहाँ देख लीजिए ये 3 है और -2 है। ठीक है, 3 है और -2 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या वो ये चीज़ कि अगर हम x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान 2 आना चाहिए, सॉरी -2 आना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के ये हमारा जांच हो जाएगा, लेखा चित्र पर होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर मतलब x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना x का मान 3 और प्लस में 7y बराबर में 14 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे 7y बराबर 14 और 3 तिया 9, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। 7y बराबर 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग y बराबर निकालेंगे तो 5/7 हो जाएगा, जो कि -2 आना चाहिए था, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या चीज़ कि चूंकि x बराबर 3 अगर है तो y बराबर -2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए, है कि नहीं। शुरू में बताए थे अगर x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान -2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़, अतः बिंदु जो हमारा दिया हुआ है ऊपर बिंदु क्या है 3 और गवा -2, ये लेखा चित्र पर नहीं है, क्योंकि बता रहे लेखा चित्र पर है कि नहीं वही बताना है। तो हम लोग लिखेंगे लेखा चित्र पर नहीं है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन में है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक, समांतर या संपाती है। तो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ 2 समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग ABCD निकालेंगे, ABC निकालेंगे, इसमें DEF निकालेंगे। ठीक है, जैसे पहले निकालते आ रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा कि A बराबर हमारा ये 6 हो जाएगा, और फिर B बराबर हमारा ये -3 हो जाएगा, और फिर C बराबर हमारा ये -10 हो जाएगा। D दूसरे समीकरण में निकलेगा तो हमारा D बराबर ये 2 हो जाएगा, और फिर D के बाद E हमारा ये -1 हो जाएगा, क्योंकि Y के पीछे कुछ नहीं तो 1 से गुना किया गया तो मतलब -1 हो जाएगा, और F बराबर हमारा ये -9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको आपको बता दें कि हमें क्या करना है, A/D बराबर
बी बट्टा ई बराबर सी बट्टा एफ पर देखना है कि क्या हो रहा है, छेदक हो रहा है, समांतर हो रहा है या समपाती हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इस पर वैल्यू अगर हम पुट करें तो वैल्यू हमारा ए हमारा 6 है और डी हमारा 2 है और बराबर में ये बी हमारा माइनस में 3 है और ई हमारा माइनस में 1 है, बराबर सी हमारा माइनस में 10 है और बट्टा ये माइनस में 9 है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद इसको हम अगर काटे तो 2 का 2 कट जाएगा और 2 तिया 6 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 होगा और ये बराबर के बराबर 1 से 3 में भाग देते हैं तो 3 होगा, लेकिन ये कुछ नहीं होगा, 10/9 होगा। तो ये एक दूसरे के तो बराबर है बट ये दोनों के बराबर नहीं है, ये दोनों के बराबर नहीं है। और जब इस प्रकार से होता है, मतलब आपको बता दें कि फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको बताए थे पिछले वीडियो में, ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई बराबर नहीं होता है सी बट्टा एफ के, तो हमारा क्या होता है, कोई हल नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि जब कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या फिर शून्य, हाँ कोई हल, सीधी सा समझ ना, कोई हल नहीं है तो हमारा समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा फोर्थ का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, अब हम फोर्थ का सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो जिसमें कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी उसी प्रकार से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको बनाने में। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप इसको अगर बनाना चाहो तो आप इस प्रकार से बना सकते हो इसको समीकरण, मतलब ये कि 5r माइनस 4s और सॉरी s होगा 4s और इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो बराबर में 9 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं a बराबर 5 ये वाला, और a के बाद b बराबर ये -4 और फिर c बराबर ये -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दिए दूसरा समीकरण ले लेते हैं, मतलब 7r प्लस 6s और बराबर में इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस से प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, c के बाद d हो जाएगा 7 और e हो जाएगा 6 और f हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको हम बता दें कि राउंड फिगर में इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या चीज़ यहाँ पर देख लो, क्या मतलब वही फार्मूला के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा f के। ठीक है, तो यहाँ a हम वैल्यू रखते हैं 5 बराबर d हमारा हो जाएगा 7 और फिर बराबर में ये b हो जाएगा हमारा 4 और ये e हो जाएगा हमारा e हमारा यहाँ 6 हो जाएगा और फिर बराबर c हमारा -8 हो जाएगा और फिर ये माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो एक ई कट जाएगा तो इसको हम काट लेते हैं, 2 से 2 दूना 4 2 तिया 6, ये कट जाएगा 2 से नहीं ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो इसको छोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद आपको हम बता दें ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब ना इसके बराबर है ना इसके बराबर है ना इसके बराबर है, मतलब कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, क्या चीज़, मतलब ई इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, क्या, a बट्टा डी बराबर नहीं है b बट्टा ई के। ठीक है, और जब ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, और जब हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, छेदक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छेदक हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख ही सकते हो कि क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं ए बी सी डी ई एफ मान सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख ही लेते हैं, ए बराबर 9 हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा और फिर सी बराबर 12 हो जाएगा और यहाँ डी बराबर हमारा 18 हो जाएगा और फिर ये ई बराबर 6 हो जाएगा और एफ बराबर
24 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद हमको फॉर्मूला पे लेके आना है A बट्टा डी बराबर B बट्टा ई बराबर C बट्टा F लेना है। ओके, A हमारा 9 है और बट्टा डी हमारा 18 है, और फिर ये बराबर B हमारा 3 है और E हमारा 6 है, बराबर में C हमारा 12 है और ये हमारा 24 है। ये कट जाएगा, 9 ही का 9, 9 दूना 18, 3 का 3, 3 दूना 6, 12 ही का 12, 12 दूना 24। मतलब हमारे पास क्या आ जाता है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब एक दूसरे के सब बराबर है। क्या है, एक दूसरे के बराबर है, मतलब इसके टर्म में है। ठीक है, तो जब ये इसके टर्म में है तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो हल होगा अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, और जब ये अनगिनत हल होगा तो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x बराबर 3 और लेखा चित्र खींचना है। क्या करना है, लेखा चित्र खींचना है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि इस प्रकार से अगर हम एक संख्या रेखा ले लें, ठीक है, इस प्रकार से हम अगर संख्या रेखा एक ले लेते हैं तो ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर 1 हमारा हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा और ये भी हमारा x अक्ष हो जाएगा, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा और ये हमारा y अक्ष हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, हमें बता रहा है x बराबर 3, x बराबर 3 इसको दिखाना है, मतलब x पर 3 को दिखाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 3 है कि नहीं। तो इसी चीज को जो है हम लोग इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा क्या, x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर, ये पहला नंबर था और ये सेकंड नंबर को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये x बराबर 3 हमको करा था दिखाने के लिए, हमें यहाँ पे करा है y बराबर -2 दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख, हाँ एक और हमको बताएंगे। चलिए हम आपको नेक्स्ट इसमें दिखा देते हैं क्वेश्चन में। ये हमारा एक संख्या रेखा हो जाता है और इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारा जो है ना, ये 0 पॉइंट होता है सभी का। ठीक है, x y दोनों का 0 पॉइंट होता है। ये हमारा y हो जाता है। ये वैल्यू अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर जो है ना, ये माइनस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नोट कर सकते हैं। ये y जो है प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 2 हो जाएगा। और यहाँ जो है ना नीचे माइनस में 1 होगा, माइनस में 2 होगा, माइनस में 3 होगा। ये हमारा x है, ये भी हमारा x है, ये हमारा y है और ये भी y है। ठीक है, y बराबर -2 का रहा था तो -2 यहीं पर है ना, -2 यहीं पर है ना। तो इस बात को जो है, इस पॉइंट को हमको दिखाना है, इस पॉइंट को दिखाना है क्या, y बराबर -2। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम आपको बता दें, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो क्या है, x +1 बराबर 0 है। तो यहाँ x इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम दिखाना है तो यहाँ पर देख लो इस तरीके से दिखा लेते हैं। ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नोट कर सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये y हो जाएगा, ये भी y बिंदु हो जाएगा, ये x बिंदु हो जाएगा, ये x बिंदु हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -1 का रहा है दिखाने के लिए, तो -1 हमारा यहीं पर है। मतलब इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं, ये हमारा x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लो कि y बराबर क्या है, y बराबर नहीं है। चलिए हम यहीं पे कर देते हैं। ये y हो जाएगा, इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर 4 दिखाना है हमको, तो यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ करेंगे। इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा सभी का। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इधर हमारा -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और प्लस में 4 लेना है तो हम लोग इसको 4 लेना है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है, लेखा चित्र जिसको ग्राफ कहते हो। और यहाँ पे कराते हैं y बराबर, तो ये हमारा y है, ये भी y है माइनस वाला, ये -x है और ये
प्लस में x है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे y वाला प्लस में दिखाना मतलब यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस में दिख जाएगा। यहाँ पे y है तो यहाँ प्लस y है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, इस बिंदु को हम लोग दिखा सकते हैं x बराबर 4, ठीक। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन रेडी हो जाता है। अब 5 नंबर की बात करते हैं, तो 5 नंबर के लिए अगले पेज पे आते हैं और आपको हम बताते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखो कि आपको मैं बता दूं कि क्या चीज़ दिया हुआ था। देखिए दिया था हमारा 2x बराबर 3 दिया था, ठीक है, और यहाँ इसीलिए x निकाल देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें दिखाना है, तो इसको हमको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है, इसको जो है 1 और 2 के बीच में दिखाएंगे 3 पर। मतलब यहाँ पर देख लो, ये हमारा एक इस प्रकार से हो जाएगा, ये 0 पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको x ही दिखाना है ना, तो इसलिए हम लोग x का ही वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारा x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो हमको यही से मतलब है। तो हम लोग को जो है ना यहाँ पे देखिए कि क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना 1 और 2 के बीच में दिखाना है, 1 और 2 के बीच में दिखाना। अब हमको कैसे पता चलेगा, देखिए इससे 2 से भाग देंगे तो 2 ही का 2 और 2 पंचे 10, मतलब समझे 1.5 दिखाना है। तो 1.5 क्या हो जाएगा, इसके बीच में होगा। 1.5 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। तो इसके बीच में ये जो आया यही हमारा होगा x बराबर 3/2। समझ में आया। तो कहने का मतलब हम क्या कहना चाहते थे। अब यहाँ पे 6 नंबर में देख लो कि 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3y प्लस में 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पे अगर हम 3y इसको इधर उठा के ले जाते तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3 हो जाएगा ना। तो अब इसको जो हम दिखाएंगे तो कहाँ पर दिखाएंगे, तो एक हम ग्राफ ले लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम ग्राफ ले, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीधा कर लीजिएगा स्केल की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसी पे ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमको माइनस की तरफ दिखाना है, तो माइनस नीचे है तो माइनस नीचे की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। y का वैल्यू में है, ये y है, ये x है, ये x है, तो हमें y दिखाना है माइनस की तरफ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में दिखाना है, 0 और 1 के बीच में दिखाना है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में दिखाना है कहाँ पर, आपको हम बता दें कि आपको यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो हम दिखाएंगे ना, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर -1/3। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ओके। उसके बाद हम आपको बता दें 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ देखो x, ये y है, x नहीं ये y है, ठीक है। y प्लस x बराबर 0 दिया हुआ है, इसको हमें ग्राफ पर दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग तो x बराबर क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं। यानी हम आपको बता दें, एक हम टेबल बनाएंगे, ठीक, जिसमें हमारा 2 टेबल बनेगा x और y, ओके। तो x में हम लोग क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं और फिर x बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं किस तरीके से, तो देखो यहाँ पे जो है हमारा समीकरण y प्लस x बराबर 0 है। तो x बराबर हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं y प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद x बराबर 1 रखना है, तो हमारा समीकरण y प्लस x बराबर 0 है, तो यहाँ y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको अब ग्राफ पर दिखाना है, तो ग्राफ पर दिखाने के लिए हम लोग ग्राफ ले लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। और ये पॉइंट हमारा जो है 0 पॉइंट हो जाएगा, जो कि सभी का हो जाएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 1 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 2 पॉइंट हो जाएगा, 2 ही पॉइंट तक लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं लेंगे। इधर -1 हो जाएगा, ये इधर जो है प्लस में 1 हो जाएगा, इधर प्लस में 2 हो जाएगा, इधर माइनस में 1 हो जाएगा, इधर माइनस में 2 हो जाएगा। अब हमें जो है ये y है, ये भी y है, ये x है और ये x है, इस प्रकार से। तो x 0 है तो 0 पॉइंट यहीं हो जाएगा, और y 0 पॉइंट है तो यहीं पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0, 0 इस प्रकार से।
अब x 1 है, x 1 है प्लस में, और ये y -1 है, तो -1 देख लो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा कुंची 1 -1, ठीक है। तो इसको अब हम लोग का क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं इसको, इस तरीके से मिला देते हैं। ये इस तरीके से मिल गया। तो इस समीकरण के नीचे हम लोग लिख भी सकते हैं जो हमारा समीकरण दिया हुआ था, y + x = 0। इस प्रकार से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से जो है हमारा बनेगा। और उसके बाद जो है एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक याद रखने के लिए x y मानवे करोगे तो आप x में 0 मान लो और फिर y में 0 मान लो, ये अपने आप निकल जाएगा, ये अपने आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बन जाएगा इस प्रकार से। चलिए इस क्वेश्चन को जो है इसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा है 2x = y, ठीक है। इसको हम लोग एक टेबल बनाते हैं पहले, और जिसमें हम लोग करते हैं ये x और ये y, जिसमें यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 0 मान लेते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक। तो यानी कि x का मान 0 रखते हैं, तो देख लो 2 × 0 हो जाएगा, x का मान बराबर y, तो कितना हो जाएगा 0 बराबर y हो जाएगा, यानी y का मान 0 आ गया। अब यहाँ 2 × x का मान 1 रखेंगे तो बराबर y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बराबर y, यानी कि y का मान 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमको ग्राफ बनाने की जरूरत है, तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ग्राफ ये 0 पॉइंट होगा सभी का, ठीक है। ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, सबका ये हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट होगा। इधर हम कर लेते हैं 1 2 -1 -2 -1 -2, इधर प्लस में 1 और ये प्लस में 2। तो x 0 मानना है तो x 0 यहाँ पर हो जाएगा, y 0 यहीं पर हो जाएगा, मतलब 0 0 इस तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे x 1 है तो प्लस में 1 यहाँ हो जाएगा, और y 2 है प्लस में, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 और 2, ठीक। और इसको इस तरीके से हमको मिलाना है, इस तरीके से इसको मिलाना। थोड़ा उल्टा मिल गया, तिरछा मिल गया, आप स्केल की सहायता से पूरा सीधा मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब चलिए इस प्रकार से सीधा मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ये टेढ़ा हो गया, ठीक। आप लोग कॉपी में अपने नोटबुक में सीधा मिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारा जो बन गया क्या चीज़, 2x = y, ये समीकरण था, ठीक। ये लकीर बन गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात कर लें तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है कि y -x = 0 है। तो इसमें भी अगर हम मान ले इस तरीके से, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख लो कि यहाँ पर भी 0 मान लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो y अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्या चीज़, y जो है x 0 रखेंगे ना, तो y -0 = 0 हो जाएगा, तो y इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि x का मान 1 रखना है ना, मतलब y -1 हो जाएगा बराबर 0, तो y इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, ओके। अब हमें दिखाना है ग्राफ पर, तो ग्राफ हम लोग ले लेते हैं, इस प्रकार से बना देते हैं। ये 0 पॉइंट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सब नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन आप लोग लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, देखने में भी खूबसूरत लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पे x 0 है तो 0 पॉइंट यहीं हो जाएगा, और फिर x 0 है तो सॉरी 1 है तो यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट, कौन सा हो जाएगा, ये 0 और 1 हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ y 0, यानी कि ये चीज़ हो जाएगा 1 0, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़ 0 1, ठीक है। तो इसको हमें मिलाना है, इसको इस तरीके से मिला देना है, ठीक। तो इस तरीके से मिला दिए तो ये हमारा समीकरण इस यहाँ पे लिख देंगे। ये समीकरण क्या था, y -x = 0 था, ठीक। ये हमारा कंप्लीटली बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया तो फिर आप हमें इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त यार सगी संबंधी को भी ये वीडियो मिल सके।
और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसके बाद हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7th नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये 7th का पहले मैंने दिया हुआ समीकरण दिया हुआ है, ठीक। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। तो आपको हम बता दें कि देख लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे तो हम समीकरण पहले लिख देते हैं। पहला का 2x + 3y = 6 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से बनाते आ रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम 0 मान लेते हैं और इस वाले डब्बे में 0 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लो क्या इस पर सभी का वैल्यू रखेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ देख लो, ये 2x मतलब x का वैल्यू रखेंगे 0 और प्लस में 3y = 6 हो जाएगा। ये इसका कोई मतलब नहीं अब, तो मतलब सीधी सी बात आ जाएगा 6, मतलब इसलिए y बराबर करेंगे 6/3 कट के आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। समझ में आई बात। अब y = 0 रखते हैं, मतलब ये कि 2x + 3y = 6 है, तो यहाँ 2x ही होगा और प्लस 3 गुना 0 हो जाएगा बराबर 6। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब 2x = 6 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग x = 6/2 करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 3। यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब हमें इसको ग्राफ पर दिखाना है। क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए देख लीजिए, हम लोग ग्राफ पहले ले लेते हैं, बना लेते हैं ग्राफ। इस प्रकार से ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। और ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपको शुरू से बताते आ रहा है। ये हमारा 1 पॉइंट 2 3 4 ही तक लेंगे, क्योंकि 3 ही तक है x में, तो 4 ही तक लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। y में 2 तक है तो y में 2 ही तक लेंगे, ठीक है। 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इतना ही लेते हैं, बाकी तो है नहीं, लेकिन लीजिए लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 होगा, यहाँ x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा और ये y हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिखाना है तो x 0 y 2, तो y यहाँ पे हो जाएगा x 0 y 2 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 0 और 2, ठीक है। अब ये x 3 है तो x 3 और 0 यहीं पे हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़ 3 और 0, ठीक। इसको हमें मिलाना है, इसको इस तरीके से हमको मिला देना है। ओह गलती हो गया, इसको जो है ना इस प्रकार से हमको मिला देना है, ठीक है। इस प्रकार से मिला देना, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमको समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2x + 3y = 6। ये हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, ओके। उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये सेकंड नंबर अभी बचा हुआ है, सेकंड नंबर को भी हमको बताने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो आपका समीकरण दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x - 2y = 4 दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे करेंगे x और यहाँ करेंगे y। तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं और यहाँ y में 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लो कि x का वैल्यू अगर हम बैठाते हैं तो 0 - 2y = 4 हो जाएगा। तो यहाँ 0 नहीं, तो यहाँ -2y = 4 हो जाएगा। तो इसीलिए y = 4/-2 हो जाएगा, जो कि काटने के बाद -2 आ जाएगा, यानी यहाँ -2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे y 0 रखना है, तो x - 2 गुना 0 इसी प्रकार से रहेगा बराबर 4। तो ये इसका कोई मतलब नहीं, तो x बराबर सीधे 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया टेबल। अब हमको ग्राफ बनाने की आवश्यकता है, तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से। x में 4 तक रखेंगे तो हम लोग 5 रख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। y में माइनस की तरफ है तो हम लोग माइनस की तरफ ले लेते हैं, -1 -2 -3। अब इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, छोड़ देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं ये y x
और x। ओके, तो यहाँ पर देख लो x 0 y माइनस 2, तो यहीं पे हो जाएगा y माइनस 2, यहीं पे ना हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा यहाँ पे 0 और माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे y 0 है, x 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 0 लिखाएगा। ओके, इसको हमें मिलाना है, इसको हमें मिलाना है, तो चलिए मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला लेंगे तो ये मिल गया। तो ये इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2y बराबर 4, ये समीकरण लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या था, 3x प्लस 2y बराबर में 4 था। इसका भी हम कुछ इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। ठीक, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगा, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, हम उसको समाधान करेंगे जरूर। तो हम आपको बताए थे यहाँ पे 0 मान लेंगे, यहाँ पर भी 0 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर देख लो क्या चीज़ कि यहाँ 3x का वैल्यू 0 मानेंगे और प्लस 2y बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें 0 हो जाएगा, 0 इधर लेके आएंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही, मतलब 4 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, 2y बराबर 4 करते हैं सीधे, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 4/2, जो कि कट क्या हो जाएगा कितना 2, तो यानी कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ y का वैल्यू 0 रखना है, मतलब 3x प्लस 2 गुना 0 y का मान और ये प्लस में 4, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 4, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ये हमारा इसी प्रकार से लिख देंगे इसको 4/3 इस प्रकार से। ओके, और यहाँ पर इसको हमें दिखाना है, तो दिखाने के लिए देख लो ये एक ग्राफ लेते हैं। यहाँ ये 0 पॉइंट x में 4/3 है, x में क्या है 4/3 है, तो 4/3 के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देख लो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 1 बट्टा क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है नहीं, ओहो चलिए 1 बट्टा 4/3 है ना, तो 1/3 कर लेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा हमारा 3/3। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ 4/3। समझ में आ गया। इसी पॉइंट को हम लोग 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ही ना होगा। समझ में आ गया ना, ये पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, y में 2 तक लेना है, प्लस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ये 1 है। अब यहाँ पे देख लो 0 4/3 यहाँ पे हो जाएगा, 4/3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0 4/3। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ y 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे क्या चीज़, ये हाँ y 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे क्या चीज़, नोट करेंगे 0 2। ठीक है, और ये दोनों को हमको क्या करना है मिलाना है, ये दोनों को क्या करना है मिलाना है, थोड़ा सा तिरछा मिल गया, इसको पूरा मिला देना है इसमें। ठीक, इस प्रकार से मिला देंगे तो ये हमारा बन गया। इसमें समीकरण लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर में 4, इस प्रकार से लिख देंगे। ये हमारा कंप्लीटली बन गया, का पूरा बन गया। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था, तो 4th नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे x बराबर 3 × y - 1 है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है हमें। ओके, तो 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा क्या था 4th नंबर में, x बराबर 3 × y - 1 यही था। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3y माइनस में 3 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस 3y बराबर में -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम इस प्रकार से बना देते हैं, और ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं और फिर यहाँ पे 0 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो 0 - 3y बराबर -3 हो जाएगा। तो -3y बराबर -3, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3/3, कट किया जाएगा 1, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद y बराबर 0 रखना है, मतलब x
ये समीकरण है x माइनस 3 गुना 0 हो जाएगा बराबर -3। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -3। ओके, उसके बाद हम आपको बता दें करना क्या है आगे, देख लीजिए। एक हमें ग्राफ लेने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए ग्राफ ले लेते हैं। तो ग्राफ इस प्रकार से ले लिए, ये 0 पॉइंट सभी का हो जाएगा। x में माइनस की तरफ है तो चलिए माइनस की तरफ लेते हैं, 1 -2 -3। फिर y में प्लस की तरफ है तो प्लस की तरफ 1 रखते हैं और 2 रखते हैं, इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हमारा y हो जाएगा और ये हमारा x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 0 1 दिखाना है, 0 और 1 यहाँ पर हो जाएगा y का मान 1। ठीक है, तो यहाँ 0 और 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लो कि -3 x में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और 0 भी यहीं पे होगा, मतलब ये -3 और 0 इस तरीके से दिखा दिए। इसको हमको मिलाना है, ये दोनों को हमें मिलाना है। क्या करना है, ये दोनों को मिलाना है। ठीक है, इस प्रकार से मिला देंगे। थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप लोग सीधा मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये तिरछा हो गया लेकिन आप सीधा मिलाएंगे स्केल की सहायता से। इसमें समीकरण लिख देंगे और समीकरण क्या लिखेंगे, जो हमारा दिया हुआ है x बराबर 3 × y - 1, ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हमारा सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और इसके आगे भी सॉल्व होंगे। ओके, तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे आ चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है कि समीकरण 2x - 3 बराबर 0 का आलेख खींचें। आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें दिखाइए। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हम आपको ये बता दें कि हमारा सबसे पहले ये देख लो कि हमारा समीकरण जो दिया हुआ है 2x + y - 3 है। ठीक है, बराबर 0 में है। इसको समीकरण अगर इस तरीके से बना सकते हैं, 2x + y बराबर इधर आएगा प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये बता दें कि आपको बताए थे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग x और y का वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। जैसे ये x है, y है। ठीक है, अगर x 0 मानते हैं तो अगले वाले बॉक्स में y बराबर 0 मान लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि x बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। क्या रखना है, 0 रखना है। ओके, तो कहने का मतलब ये हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो होगा वो 2 और x का मान 0 रखेंगे प्लस y बराबर 3 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। गुना करने पर 0 ही हो जाएगा, यानी राउंड फिगर में y बराबर 3 हो जाएगा। तो यानी यहाँ y के बॉक्स में हम लोग 3 रख सकते हैं। आगे y बराबर 0 रखना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, 2x प्लस y का वैल्यू रखेंगे 0 बराबर 3। अब यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2x बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको इसमें से घटाएंगे 0 3 ही होगा। तो इसीलिए हम लोग कर सकते हैं x बराबर 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2, यानी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे 3/2। समझ में आ गई बात। अब ये तो खैर बन गया, टेबल हमारा तैयार हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ लेंगे। क्या लेंगे, एक ग्राफ लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ बना देते हैं और ये हमारा सभी का 0 पॉइंट हो जाएगा। सब का 0 पॉइंट होगा, x -x x y सब का ये 0 पॉइंट होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है सबसे ज़्यादा x में जो है, y में 3 है तो हम लोग y में प्लस में तो इधर ले लेंगे और x में है तो इधर ले लेंगे। ठीक, इधर और नीचे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये पॉइंट 2 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 हो जाएगा, ये पॉइंट 4 हो जाएगा। रखना है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा, अब यहाँ देखो आपको हम बता दें, ये हमारा 3/2 है। क्या है, 3/2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या चीज़, 3/2 है ना, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/2, फिर यहाँ हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से हम लोग नोट कर सकते हैं। ये कट जाएगा तो ये हमारा एक वैल्यू हो जाएगा, ये 1 होगा, 1/2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और हमको करना क्या है कि हमको रखना है हमें 3/2 पर। तो 3/2 हमारा इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। और y 3 रखना है तो 3 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा।
ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू भी नोट करना है, तो वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये 3 है ना, मतलब 0 और कॉमा 3 हो जाएगा। ओके, और ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 कॉमा 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इसको हमें मिलाना है, क्या करना है, इसको हमें मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं, इस तरीके से हम लोग इस पे मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए, देख लीजिए, एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोग इस प्रकार से अपने स्केल की सहायता से आप रख सकते हो। ओके, ये हमारा इस प्रकार से मिल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सो हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। समीकरण इसको हमें नोट करना है यहाँ इसमें, तो समीकरण हम लोग नोट कर लेते हैं जिस तरीके से हमें दिया हुआ है। इसमें 2x प्लस क्या दिया, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। और ये इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमें बोला जा रहा था, तो ये हमारा दिख गया, हम लोग इसे बना दिए हैं अच्छी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखा चित्र हल करें, निकाले, लेखा चित्रीय हल निकाले। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसको जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, जो कि ये हमारा पार्ट 1 चल रहा है। हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में, क्या बताएंगे, पार्ट 2 वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम लोग यहाँ से बताने की कोशिश करेंगे इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। ओके, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके बाद जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको, आपके फ्रेंड, दोस्त, यार, सगी संबंधियों को भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।